जय हिंद साथियों। आज हम सब देखेंगे कि विकसित भारत पोर्टल पर किस तरह से हमारे जो विद्यार्थी हैं वह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एवं विकसित भारत के लिए अपने आइडियाज़ को उस पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस समय एक अभियान के तहत सभी स्कूल कॉलेजों में विकसित भारत पोर्टल पे छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि गूगल पे जाके आपको सर्च करना है विकसित भारत। तो इस तरीके से विकसित भारत 2047 आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, एक विकसित भारत हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। आपको इंग्लिश वाले पे ही जाना है। या तो आप इस पे चले जाइए या फिर इसे सी ओरिजिनल करके इसे इंग्लिश में बदल लीजिए। मतलब जाना आपको इंग्लिश वाले में है, हिंदी वाले में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप इसमें चाहे इसमें किसी एक पे आप क्लिक करेंगे। मैं ऊपर वाले को ही क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है लॉगिन विथ माई गवर्नमेंट। आपको लॉगिन विथ माई गवर्नमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल या मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन विथ OTP कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब लॉगिन विथ OTP पे जाएंगे और हम इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का यहाँ पे सर्वप्रथम आप फुल नेम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे फुल नेम डाल दे रहा हूँ। इसके बाद आपसे आपका ईमेल मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं, अपना बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट कर लेना है जो भी हो आपका, मेल फीमेल या अदर्स। और सारी डिटेल जानकारी भरने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आप क्लिक करने के बाद आपने देखा है आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP गया है। यहाँ पे आपको कोई एक OTP दर्ज कर देना है। तो यहाँ पे जो हमें OTP प्राप्त हुआ है हमने उसे इंटर कर दिया है। यह OTP आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे जाता है और आपके पास यह ऑप्शन रहता है कि आप आइदर या तो अपने ईमेल आईडी पे आया OTP डाल दें या तो मोबाइल नंबर पे। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। दोस्तों यह पोर्टल थोड़ा धीमा चलता है, इसलिए आपको जब भी क्लिक करेंगे तो थोड़ा समय लेगा। ऐसे में आपको धैर्य रखना है और इंतज़ार करना है अगले पेज के ओपन होने का। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबाइल कन्फर्मेशन कोड हैज बीन सेंड योर मोबाइल नंबर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो अब हम रजिस्टर्ड हो गए हैं और हम रजिस्टर हो गए हैं। यहाँ पे फिर से हम एक बार अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन विथ OTP कर देंगे। OTP सेंड कर दिया गया है और जब भी OTP आएगा दोस्तों ये आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आता है। तो आप ईमेल आईडी के लिए भी तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों ईमेल पे जो हमारे OTP आया है हमने यहाँ पे दर्ज कर दिया है और अब हम सबमिट का बटन दबाएंगे। क्लिक करते ही आप इस तरीके का आपका यहाँ पे आपको कुछ जानकारियाँ भरनी है। सेलेक्ट करना होगा कि आप स्टूडेंट हैं या फिर नॉन स्टूडेंट। तो हमारे वाले केस में ये छात्र स्टूडेंट। उसके बाद आपका लेवल, तो आप इसमें से जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी आप ऑप्शन डाल सकते हैं।
फॉर एग्जांपल यदि विद्यार्थी या स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, यानी वो अभी BA BSc BCom या फिर और कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है, तो वह इस पर क्लिक करेगा। यदि वह ग्रेजुएट है और PG में पढ़ रहा है तो इस केस में वह इस पर क्लिक करेगा। यदि कोई और डिग्री ले रहा है तो इस पर क्लिक करेगा। तो सपोज दैट हमने अब यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नेम डालना है, तो आपके इंस्टीट्यूशन का जो भी नाम होगा आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। डिटेल आपको पहले से भरा आएगा। यहाँ पे आप जेंडर सन है कि आपका एज क्या है, आप 18 साल से नीचे हैं या 19 से 25 साल के हैं या 26 से 40 साल के हैं या फिर 41 साल से ऊपर हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी जिस एज कैटेगरी में आप आएंगे उसे। इसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे। बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका यहाँ पे जो भी स्टेट होगा आप उसे सेलेक्ट कर देंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया है, तो आपको मध्य प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट शो होंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म एंड प्रोसीड, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा, उसके बाद आप यहाँ पे कन्फर्मेशन देंगे। जैसे ही आप कन्फर्मेशन देंगे तो यहाँ पे ये आपका खुला गया है शेयर योर आइडियाज़ फॉर अ विकसित भारत। अब आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप आइडियाज़ किस क्षेत्र में देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कई सारे टॉपिक बने हैं, जैसे एम्पावर्ड इंडियंस, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, नारी शक्ति। इनमें से जिसमें भी आपको अपने आइडियाज़ देना है, आप इन पांचों में से किसी में भी आप अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मुझे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आइडिया देना है तो मैं यहाँ पे अपने आइडियाज़ को यहाँ टाइप कर दूँगा। आपके पास ऑप्शन है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप कर सकते हैं, और आजकल के मोबाइलों में हिंदी कीबोर्ड का भी ऑप्शन रहता है। तो आपको चुपचाप आप एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, इसको सशक्त करने के लिए क्या आइडिया देना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे हमारे वाले केस में हम यहाँ पे एक आइडिया, तो आपने देखा हमने अपने आइडियाज़ यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद आपको और ये जो सेकंड है थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकॉनमी, यदि आप इकॉनमी से रिलेटेड है तो यहाँ भी इसको ओके करके अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। यदि आपको सिर्फ एक ही आइडियाज़ देना है तो आप फिर इसको ओपन नहीं करेंगे। यदि आपको सिर्फ एक ही आइडियाज़ देना है तो आप इस सब को ओपन नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे कि कुछ लोग होंगे जो गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड आइडिया देना चाहते हैं तो फिर इसको ओपन कर लेंगे वो। यदि आप इसको नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ पहले वाले ही क्षेत्र में अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं तो वो भी ठीक। अब यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति अपना वॉइस अपलोड करना चाहता है तो कर सकता है। यदि आप वॉइस अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने सेव और प्रोसीड कर दिया। यहाँ पे कंफर्मेशन आपसे मांगा है तो आप ओके दबा दीजिए। और जैसे ही आप ओके दबाएंगे यहाँ पे आपसे देखेंगे पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है टू अचीव द विज़न ऑफ विकसित भारत आई कमिट टू वर्क टूवर्ड्स वन और मोर ऑफ द फ्लोइंग। तो आप से यह अपेक्षा किया गया है कि आप विकसित भारत के जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आप किस पे काम करना चाहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इन सभी पे काम करना चाहूँगा तो मैं सब पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस तरीके से आप जिस पे कार्य करना चाहते हैं उस पे आप टिक लगा देंगे, जिस पे आप कार्य नहीं करना चाहते हैं उसको आप छोड़ भी सकते हैं। और इस तरीके से आपको फिर अंत में फाइनल सबमिट करना है। और इस तरीके से जब फाइनल सबमिट करेंगे आएगा, कंफर्मेशन देना है। और जैसे ही आप कंफर्मेशन देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ गया है थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, योर एंट्री हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरीके से आपने इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना आइडियाज़ दे दिया है। इसके बाद आपको मेल पे एक ईमेल आएगा, इस तरीके का आपको पास एक मेल आएगा। और मेल आने के बाद यहाँ पे इस मेल में लिखा रहेगा कि
कि डियर आपका नेम, थैंक यू फॉर सबमिशन विकसित भारत, और एक सबमिशन आईडी दिया होगा। यह सबमिशन आईडी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सबमिशन आईडी को यदि आप चाहें तो अपने शिक्षक के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लिस्ट बनानी होती है कि कितने लोगों ने आपके स्कूल या महाविद्यालय से विकसित भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। इसलिए इस सबमिशन आईडी को आप उनके साथ साझा करें, जिससे यह पता भी चलेगा कि आपने विकसित भारत पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करके विकसित भारत बनाने में अपने आइडियाज़ को साझा किया है। तो इस प्रकार जब ये सबमिशन आईडी आपको प्राप्त हो जाएगा तो इसका अभिप्राय है कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। धन्यवाद।